Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने मती चैप्टर 24 एंड रेवोल्यूशन चैप्टर 6 वर्स 4, 3 and 4 एंड रेवोल्यूशन चैप्टर 16 में से लिया है। आज का पवित्र कलाम जो इस समय माहौल चल रहा है, स्पेशली हमारी कंट्री में और नेबर कंट्री को रिलेटेड, हम उससे रिलेटेड जो परमेश्वर के कलाम में पहले ही दर्शाया गया, हज़ारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई, और बहुत से मसीह भाई आज इसी मुद्दे को लेके प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर से एक बार फिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग के परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को संपूर्ण रूप से अर्पित करेंगे, ताकि हम बचाए जाएं, परमेश्वर का नूर हम पे बरसे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऑफ प्रोटेक्शन एंड वॉरियर एंजल्स हमारे साथ हर सांस, हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिली सेकंड रहे। आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू. It is your grace, your mercy, your will, Father Lord. You have blessed us all with a very strong faith in the name of Jesus Christ, with a very good health and a long-lasting life, especially with the presence of Holy Spirit of protection and warrior angel. Make us able to read and meditate on the Word of God, and may our faith increase more and more in the living name of our Lord and Savior Jesus Christ, none other, the only living Lord, the Jesus Christ, Yahweh Parmeshwar, the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. Amen and Amen. परमेश्वर का कलाम हम मती चैप्टर 24 वर्स 6 till 25 हम पढ़ेंगे। I'll start from 4th verse. विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे और युद्ध के बारे में अफवाहें सुनोगे, इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ जहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होते रहेंगे, यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्र को
इसका साक्ष्य मिले और तब अंत आ जाएगा। महासंकट, जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह विभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी डैनियल ने की, पढ़ने वाला समझ ले तो जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएंगे, जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटे। उसने उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ से अब तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार देखेंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आई रीड इन इंग्लिश, Matthew 24 verse 4 onward. Jesus answered, be on your guard and do not let anyone deceive you. Many men claiming to speak for me will come and say, I am the Messiah, and they will deceive many people. You are going to hear the noise of battle close by and the news of battle far away, but do not be troubled. Such thing much happen, but they do not mean that the end has come. Country will fight each other, kingdom will attack one another. There will be famine and earthquakes everywhere. All these things are like the first pain of child labor. Then you will be arrested and handed over to be punished and be put to death. All mankind will hate you because of me. Many will give up their faith that at that time they will betray one another and hate one another. Then many false prophets will appear and deceive many people. Such will be the spread of evil that many people love will grow cold. But whoever holds out to the end will be saved. And this good news about the kingdom will be preached through all the world for a witness to the mankind, and then the end will come. The awful honor. You will see the awful honor of which the prophet Daniel spoke. It will be standing in the holy place. Note to the reader, understand what this means. Then those who are in Judah must run away to the hills. A man who is on the roof of his house must not take the time to go down and get his belonging from the house. A man who is in the field must not go back to get his cloak.
How terrible it will be in those days for women who are pregnant and for little mothers with the little babies. Pray to God that you will not have to run away during the winter or on a Sabbath, for the terrible trouble at that time will be far more terrible than any there has ever been. From the beginning of the world to this very day, nor will have there ever be anything like it again. But God has already reduced the number of days that He not done so nobody would survive for the sake of His chosen people. Whoever God's will reduce the days, then if anyone says to you, "Look, here is the Messiah," or "There he is," do not believe him, for false messiahs and false prophets will appear. They will perform great miracles and wonders in order to deceive even God's chosen people if possible. Listen, I have told you this before the time comes. This is the word of God. Praise be to God. Revelation chapter 6, verse 3 and 4. Then the Lamb broke open the second seal, and I heard the second living creature saying, "Come." Another horse come out, a red one. Its rider was given the power to bring war on the earth, so that man should kill each other. He was given a large sword. In Hindi, chapter 6, verse 3 and 4. जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरी प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ, वह लाल था, और जो उस पर सवार था वह उसे पृथ्वी पर से शांति उठा देने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे मनुष्य एक दूसरे का संहार करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई. Now I'll read Revelation chapter 16, verse 6 onward. They poured out the blood of God's people and of the prophets, and so you have given them blood to drink. They are getting what they deserve. Then I heard a voice from the altar saying, Lord God Almighty, true and just indeed are your judgment. Then the fourth angel poured out his bowl on the sun, and it was allowed to burn people with its fiery heat. They were burnt by the furnace heat, and they cursed the name of God who has authority over these plagues, but they would not turn from their sin and praise his greatness. Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast. Darkness fell over the beast kingdom, and the people bit their tongues because of their pain, and they cursed the gods of heaven for their pain and sore, but they did not turn from their evil ways. Then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates. The river dried up to provide a
to provide a way for the kings who come from the east. Then I saw three unclean spirits that looked like frogs. They were coming out of the mouth of the dragon, the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet. They are the spirit of demons that perform miracles. These three spirits goes out to all the kings of the world to bring them together for the battle on the great days of Almighty God. Listen, I am coming like a thief. Happy is he who stays awake and guards his clothes so that he will not walk around naked and be ashamed in public. Then the Spirit brought the kings together in the place that in Hebrew is called Armageddon. Then the seventh angel poured out his bowl in the air. A loud voice came from the throne in the temple saying, "It is done." There were flashes of lightning, rumbling, and peals of thunders, and the terrible earthquakes. There has never been such an earthquake since the creation of man. This was the worst earthquake of all. The great city was split into three parts, and the cities of all countries were destroyed. God remembered great Babylon and made her drink the wine of his cup, the wine of his furious anger. All the island disappeared, all the mountains vanished. Huge hailstones, each weighing as much as 50 kilograms, fell from the skies on people who cursed God on account of the plagues of hail, because it was such a terrible plague. This is the word of God. Praise be to God. I'll read Prakashit Vakya chapter 16 verse 15 till last. सावधान, मैं चोर की तरह रहा हूँ। धन्य है वह जो जगत और वस्त्र, जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे नंगा फिरे और लोग उसकी नंगनता देखे। उन्होंने राज्यों को उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्रानी में हर्मगेदोन कहलाता है। सातवें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना प्याला उड़ेला और मंदिर के सिंहासन में से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, समाप्त हो गया है। इस पर बिजलियां, वानियां ओए एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्र के नगरों का सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध के तीखी मदिरा का प्याला पिलाया। सभी द्वीप विलीन हो गए और पर्वत लुप्त हो गए। आकाश से मन भर के बड़े ओले मनुष्य पर गिरे। ओला वृष्टि के कारण मनुष्य ने ईश्वर की निंदा की, क्योंकि वह ओला वृष्टि बहुत भारी था। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। So to all my brothers and sisters, the main
Mainly we are reading all these verses, and for the reference must read Ezekiel chapter 38 and 39. आज का जो कलाम हमने पढ़ा है उसके अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जब दूसरी तुर्री चलाई तब उसमें बताया गया कि लाल घोड़े पे सवार परमेश्वर के हुक्म के द्वारा स्वर्गदूत पृथ्वी पे से हर वो गंदगी या अनक्लीन चीज़ को नाश करने के लिए निकल पड़े। और इससे पहले हमने जो मती चैप्टर 24 वर्सेस में पढ़ा टिल 25, उसमें परमेश्वर के कलाम में हमारे को साफ साफ परमेश्वर ने ये बताया कि किस तरह हर एक मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन होगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का दुश्मन होगा, किस तरह वे लड़ाई करेंगे, किस तरह वो एक दूसरे से नफरत करेंगे, क्योंकि वे नफरत उस समय इतनी ज़्यादा इसलिए हो जाएगी क्योंकि प्यार और माफ़ी का समय समाप्त हो जाएगा। आज के समय जो फ्रॉम द पास्ट 3-4 डेज हमारे भारत देश में न्यूज़ चल रही है, बहुत से लोग इस समय भी इस सिचुएशंस में भी इस सिचुएशंस को बुली कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अनवांटेड लिंक्स को ओपन ना करें, अनवांटेड ऐप्स को ओपन ना करें, जो ज़रूरी है वही कार्य करें, ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर जाएं। यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ा कि बहुत सी फेक अफवाहें आएंगी कि युद्ध, मैं आई रीड द वर्स, तुम युद्धों के चर्चा सुनोगे और युद्ध के बारे में अफवाहें सुनोगे, इससे नहीं घबराओगे क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है। यू शुड नॉट बी अफ्रेड बिकॉज ऑफ all these rumors and the news. Why? Because we are the chosen one. हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत अगर है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ रहने की, परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने की, परमेश्वर के पाक कलाम के अनुसार जीवन बिताने की, परमेश्वर के पाक कलाम के अनुसार इस संसारिक जीवन में एक दूसरे से प्रेम रखने की। क्योंकि अब आने वाला समय ऐसा आने वाला है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि जब आप एक दूसरे से जो मसीहत में नहीं है वे एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। बहुत से लोग, आई एम वेरी सॉरी टू से, कह रहे हैं कि अभी पहलगाम में काम हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, एक मुद्दा मिल गया उन्हें बोलने के लिए कि इन्होंने सिर्फ हिंदुओं को मारा और मारने वाले अलग मज़हब के थे। हम मानते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो इस तरह की गंदी घिनौनी हरकतों पे उतर आते हैं उनका कोई मज़हब नहीं है, वो किसी भी मज़हब के नहीं है। दे डू नॉट बिलोंग्स टू एनी रिलीजन हु आर ट्राइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं हर उस भाई से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम उन्हें जवाब दे रहे हैं वो जवाब केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा कि वे सिर्फ हिंदू हैं, वो जवाब इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि वो हमारे भाई, हमारे बहन जो भी वहाँ शहीद हुए,
वे सब हिंदुस्तानी है, इंडियन है, हमारे भारत देश को बिलोंग करते हैं। हमारी भारत माता की मिट्टी में जन्म लिया है उन्होंने, और हमारी भारत माता में पैदा हुए हैं, और हमारी भारत माता के इस पाक और पवित्र देश में रह रहे हैं। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जो भी इंसान इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे 2, 4, 10 हमारे भाइयों को मार सकते हैं, लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा, उस समय परमेश्वर आपको कितना और कैसा दंड देंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। और जो आपने वहाँ पहलगाम में हरकत करी, ये जानते हुए कि वहाँ से हॉस्पिटल या मेडिकल हेल्प कितनी दूर है, आप इतने ज़्यादा नामर्द हैं कि आपको जहाँ भी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, आपको डर लगता है कि हमारे भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय पुलिस कर्मचारी आपका बहुत बुरा हाल करेंगे, और परमेश्वर क़यामत के दिन आपको बहुत बहुत बुरा दंड देंगे। ये सब लिखा है हमारे पाक कलाम में कि राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठेगा, उठ खड़ा होगा, और राष्ट्र के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होते रहेंगे। जब क्रोध इतना पृथ्वी में बढ़ जाएगा, एक दूसरे के प्रति इतना नफरत बढ़ जाएगी, और आप परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाएंगे, आपके जो भी नेगेटिव लोग हैं उनके दिल और दिमाग में गंदगी इतनी भर जाएगी, तब परमेश्वर का क्रोध आप पे बरसेगा, और आप लोग इस संसार में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास मारने के लिए, हमारे भाइयों को मारने के लिए थोड़ा बहुत वेपन्स हैं, तो आप ये मत भूलें कि हमारा भारत देश आपकी इस हरकत का जवाब, जो ईंट का जवाब है, वह पत्थर से देगा और घर में घुस के मारेगा। अब जो आपको जवाब मिला है, आप इस चीज़ से समझ चुके हैं, और हमारे भारतीय सैनिक, हमारे भारत के जितनी भी आर्मी डिफेंस फोर्सेस हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देगी। क्योंकि जिसको भी आपने मारा है, वो हमारा हिंदुस्तानी भाई है, वो हमारा हिंदू भाई है, वो हमारा या किसी और रिलीजन को बिलोंग करता हुआ भाई है, और एक माँ का बेटा है, माँ की बेटी है, और पत्नी का सुहाग है, और इसकी माफ़ी आपको नहीं मिलेगी। इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, और मिल भी चुका है, और भी मिलेगा अगर आप अपनी हरकतें नहीं ठीक करेंगे। आज का ये पवित्र कलाम हमें बार बार युद्ध और खून किस तरह इस धरती पे बढ़ गया है उसके बारे में बता रहा है, और हमें केवल और केवल, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हमें केवल और केवल अपने उस रिलीजन के अकॉर्डिंग दुआ, प्रार्थना, पूजा में बैठने की ज़रूरत है, और एक दूसरे भाई की, बहन की, बड़े की, बुज़ुर्ग की प्रोटेक्शन, और अपने आप की, अपने घर परिवार की प्रोटेक्शन मांगने की ज़रूरत है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें हमारे फौजी भाइयों की प्रोटेक्शन मांगने की। यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी। आपने हमें इस योग्य किया प्रभु जी, अपने पवित्र कलाम को पढ़ने की इजाज़त दी है, और इस योग्य किया कि आपने अपने पवित्र कलाम में जो भविष्यवाणियाँ हज़ारों साल पहले कर दी थी, वही चीज़ें आज होने जा रही हैं या हो रही हैं। आपने हमें इतना मजबूत किया है विश्वास में कि हम आप ही के नाम की जय जयकार कर रहे हैं, आप ही का धन्यवाद दे रहे हैं। और सच में प्रभु जी, मैं आपसे दुआ प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भारत देश के हर एक बॉर्डर के एवरी सिंगल कॉर्नर पे पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी दे। हमारे फौजी भाइयों पे पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी दे। हमारे फौजी भाइयों के पास जो भी प्रोटेक्शन को लेके वेपन्स हैं, उन हर एक वेपन को संपूर्ण रूप से ब्लेस्ड करे मेरे यहोवा परमेश्वर, ताकि जब वे वेपन चले एक भी गोली उसमें से वेस्ट मत हो, बल्कि दुश्मन को जाके लगे और हर एक दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरे यहोवा परमेश्वर, इस योग्य कर दो कि आप ही के पवित्र नाम की जय जयकार करें, आप ही का धन्यवाद करें, आप ही के पाक कलाम की स्तुति करें, और हर एक भाई बहन बड़े बुजुर्ग की, अपने घर परिवार की और बाहर दोस्तों की, भारतवर्ष की प्रोटेक्शन की दुआ प्रार्थना करें, ताकि हम हमारे जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, या आर्मी फोर्सेस के मेन चीफ है, उन्हें समझ और बुद्धि का ज्ञान दें, और हमारे जितने भी वेपन्स या एसिड्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, प्लेन्स हैं, उन सब पे पवित्र आत्मा की मौजूदगी मांगते हैं। हमारे जो भी वेपन, मिसाइल, बॉम्ब, जो भी प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाए प्रभु जी, उस हर एक चीज़ पे आपकी बरकत मांगते हैं। मेरे यहोवा परमेश्वर, दोनों देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मर्जी के द्वारा वे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, और जिस प्रकार के लोग हमारे शांतिपूर्वक भारत देश में समस्याएं क्रिएट करने की, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस हर एक जन को स्वर्ग की आग बरसा के जलाकर राख कर दो। मेरे यहोवा परमेश्वर, आपके पाक कलाम में लिखा है, अंत के समय में स्वर्ग से प्रभु जी, आकाश से आप 50-50 किलोग्राम या उससे भी ज़्यादा उतनी क्वांटिटी के ओले बरसाएंगे, चाहे वे आग के गोले हों या बर्फ़ के गोले हों प्रभु जी, कोई भी उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसी तरह प्रभु जी, जो भी हमारे भारत देश का दुश्मन है, जो भी हमारे सराउंडिंग बॉर्डर्स में हमारे दुश्मन की सपोर्ट में खड़े होने की कोशिश करे, उसको स्वर्ग की आग बरसा के जलाकर राख कर दो, और हमें शांति का पवित्र आत्मा दो। हर एक फौजी भाई पे, बहन पे, बड़े बुजुर्ग पे, हर एक मेडिकल एड पे, हर एक वेपन पे पवित्र आत्मा की मौजूदगी मांगते हैं। वो जब चले तो वेस्ट ना हो, बल्कि परफेक्ट रिजल्ट लाए। In the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen. Amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ,
With the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer who lives and reigns one God now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and especially with our army and our every defense forces on the our prime minister, president, governors, and all the senior most person who have power to take right decision at the right time by your grace, your mercy, your will, and also with me and my wife, our kids, our family members, in the name of God the Father, Son, God the Holy Spirit. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God. Amen.